शुरू करें। नमः संस्कृताय, नमः संस्कृताय। आप लोग किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ने, शुद्ध शुद्ध बोलने और शुद्ध शुद्ध जानने का प्रयास करते हैं। उस और ऊपर बोलें, तेज बोलें। अच्छा अच्छा। नमः संस्कृताय। आप लोग किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ने, शुद्ध शुद्ध बोलने और शुद्ध शुद्ध लिखने के ज्ञान कराने वाली विद्या को व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण की उत्पत्ति हुई कहाँ से है? व्याकरण करता है कौन? व्याकरण आया कहाँ से है? मैं इन सारी चीज़ों को आज बताऊंगा और देखेंगे। आप लोग सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि व्याकरण की उत्पत्ति हुई कहाँ से, व्याकरण होता क्या है। तो व्याकरण की उत्पत्ति, व्याकरण की उत्पत्ति सर्वप्रथम आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 33,000 करोड़ देवी देवता हैं, जिनमें 3 श्रेष्ठ माने गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। कौन तीनों लोग? ब्रह्मा विष्णु। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ब्रह्मा विष्णु और महेश। मेरे हिसाब से और भी विद्वानों के हिसाब से ब्रह्मा जी ही व्याकरणकर्ता के उत्पन्न करता है। इन्होंने ब्रह्मा जी ने ही व्याकरण की उत्पत्ति किया है। व्याकरण का नहीं, व्याकरण की उत्पत्ति करता है, अर्थात जनक माने गए हैं। आप लोग जानते हैं कि जिस भी वस्तु या जिस भी पशु पक्षियों या जो भी है इस पूरे संसार में, कोई न कोई एक इसका जनक है या तो जननी है। तो मैं व्याकरण की बात जो कर रहा हूँ उसके जनक कहा जाए तो जनक या पिता जो भी कह लें आप, ये ब्रह्मा जी ही हैं। तो सर्वप्रथम ब्रह्मा ने ही सर्वप्रथम यहाँ पे सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने आदेश किया का मतलब कि पढ़ाया। वो भी किनको? गुरुओं, जो कि देवताओं के गुरु माने गए हैं, बृहस्पति जी। देवताओं के गुरु जो माने गए हैं वो कौन है? बृहस्पति जी हैं। तो बृहस्पति जी को उन्होंने आदेश किया मतलब पढ़ाया। अब बृहस्पति जी ने, पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे। पहले क्या हुआ करते थे? ऋषि मुनि हुआ करते थे। और इन्होंने ऋषियों को बताया। ऋषियों में वो भी खास तौर से भृगु ऋषि को बताया। किनको बताया? भृगु ऋषि को आदेश किया। भृगु ऋषि को आदेश किया। और भृगु ऋषि ने, आप लोग जानते हैं कि जो पहले प्रथा, तो ब्रह्मा जी सर्वप्रथम व्याकरण के उत्पत्तिकार हो गए, उत्पन्नकार हो गए, अर्थात जनक हो गए, उत्पत्तिकार हो गए। अब इसके बाद उन्होंने आदेश किया बृहस्पति जी को, और बृहस्पति जी ने आदेश किया भृगु ऋषि को। तो आप लोग पहले से जानते हैं कि हमारे यहाँ 3 वर्ण थे। हमारे हिंदू धर्म में 3 वर्ण थे, जिनको 3 लोगों में, जो कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, जबकि सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं ब्राह्मण। कौन माने गए हैं? ब्राह्मण माने गए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भृगु ऋषि ने ब्राह्मणों को आदेश किया। किनको आदेश किया? ब्राह्मणों को आदेश किया। तो इस प्रकार से ब्राह्मण व्याकरण, इस प्रकार से हमें पता चला कि संस्कृत के व्याकरणकर्ता कौन है? ब्रह्मा जी हैं। अब बात रह गई कि ब्रह्मा जी ने क्या किया, कैसे किया। अब यहाँ तक पहुँचा। सबसे बड़ा, अगर व्याकरण शास्त्र की बात कही जाए, तो ये कौन है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि, जो कि अष्टाध्यायी हैं। पाणिनि जो लिखा है वह अष्टाध्यायी लिखा है। अब अष्टाध्यायी आया कहाँ से है? ये पाणिनि है कौन? तो मैं आपको थोड़ा सा एक नुक्सा बता रहा हूँ। नुक्सा क्या बता रहा हूँ? एक छोटी सी कहानी आप लोग सुन लेंगे मेरे माध्यम से। यहाँ तक तो व्याकरणकर्ता हो गए, व्याकरण आया कहाँ से भी कंफर्म हो गया। तो अब जानने का प्रयास ये हम कर रहे हैं और आपको बताने के भी हम प्रयास कर रहे हैं कि ये
जो कि अष्टाध्यायी है क्या, ये पाणिनि है कौन, ये पाणिनि बीच में कहाँ से घुस गए, ये तो व्याकरण तो हो ही गया, कन्फर्म हो गया। तो अब पाणिनि के विषय में आप जानेंगे। देखिए भारत में दो टाइप के इंसान होते हैं, पहला एक गंवार टाइप के और दूसरे होते हैं एक गंवार के साथ चतुर होते हैं। गंवार भी होते हैं तो उसके साथ चतुर भी होते हैं। कारण यह है कि हम लोग हैं भारतीय के साथ काम कम करना चाहते हैं, नाम ज़्यादा करना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से हम चलते हैं अपने देवताओं पे, तीनों देवताओं में। जबकि ये जो महेश जी माने गए भगवान शंकर, ये भगवान शंकर है। जो पाणिनि थे, ऋषि थे, भगवान शंकर के बहुत बड़े जो कि अनुयायी थे। अनुयायी का मतलब होता है कि ये इनका पूजन अर्चन करने में एकदम मग्न थे, जिसे कहा जाता है कि तपस्या करते थे। वो भी भगवान शंकर की तपस्या कर रहे थे। जब भगवान शंकर दर्शनार्थ हुए पाणिनि को, तो पाणिनि ने कहा है प्रभु आप तो मुझे दर्शन दे दिए। उन्होंने भी बहुत कहा कि आप ऐसा मुझसे वरदान मांगिए कि मैं दे सकूं। भगवान शंकर प्रसन्नचित होकर वरदान के लिए उन्हें आवाहित किया। तो उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे प्रभु, जो भी कहा, तो कहा कि हे प्रभु आप ऐसा कार्य करें आप नाम हो हमारा, करें आप और नाम हो हमारा। तो वे आप लोग जानते हैं कि भगवान शंकर थोड़ा सा अलग टाइप के थे। ये दोनों देवताओं में भगवान शंकर अलग टाइप के थे। लोग कहते हैं कि ये भांग और क्या क्या पीते थे, तो बात की बात है। यहाँ पे इन्होंने उस समय प्रसन्नचित हो गए। उस समय प्रसन्नचित होकर के 14 बार डमरू बजाए। कितनी बार बजाए? 14 बार डमरू बजाए। इनका दूसरा नाम है नटराज भी इनको कहते हैं। प्रसन्नचित होकर 14 बार डमरू बजाए। कैसे बजाए? ध्यान देंगे। नृत्य अवसाने नटराज राजो, ध्यान से देखेंगे। नृत्य अवसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उत्तर धुकाम सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। अर्थात भगवान शंकर जब प्रसन्नचित हुए तो इस प्रकार से श्लोक के माध्यम से निकला सूत्र, और वही सूत्र माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना गया। वही सूत्र किसके माध्यम से जाना गया? माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना गया। तो मैं लिख कर आपको बताना जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। नृत्यावसाने नटराज राजो, नृत्यावसाने नट राज राजो, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम, ननाद ढक्काम, ढक्काम नव पंचवारम, नव पंचवारम उत्तर धुकाम सनकादि सिद्धान, उत्तर धुकाम उत्तर धुकाम सनकादि सिद्धान, सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। मर्से शिव सूत्र जालम। इस प्रकार से भगवान शंकर ने डमरू बजाया। नाचने के समय भगवान शंकर नाचने के समय नृत्यावसाने नटराज राजो, भगवान ये नटराज, इनका नाम नटराज भी है, भगवान शंकर का नाम नटराज भी है। और ये नाचते हुए भगवान नटराज नाचते हुए ननाद ढक्काम, ननाद ढक्काम मतलब ये है कि अपनी ननाद माने डमरू होता है, डमरू, ढक्काम माने बजाए, अपने डमरू को बजाए। नव पंचवारम, नव पंचवारम, नव पंचवारम अर्थात 9 बार और 5 बार। कितना हुआ? 9 5 14 बार बजाए। 9 + 5 बार कितना बार हो गया? 14 बार बजाए, प्रसन्नचित होकर बजाए। इस प्रकार से इनका नाम माहेश्वर सूत्र पड़ा। कौन सा नाम पड़ा? माहेश्वर सूत्र। यही माहेश्वर सूत्र है, माहेश्वर सूत्र। और माहेश्वर सूत्र के ही माध्यम से पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र के माध्यम से ही अष्टाध्यायी लिखा, जो कि इसमें सूत्रों की संख्या
आपको पता नहीं होगी तो मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें महेश्वर सूत्र में सूत्रों की संख्या, महेश्वर सूत्र में सूत्रों की संख्या सब मिलाकर के 3978 लगभग 4000 सूत्र इसमें है। कितने हैं? 3978 लगभग 4000 सूत्र है। अब यहाँ से आप कहेंगे सर जी ये तो अलग हो गया और ये चीज़ अलग हो गई। नहीं, कतई नहीं अलग है। काम किए नाम हुआ। आप लोग जितने भी पुस्तकें पढ़ेंगे उन सब में लिखा रहेगा कि महेश्वर सूत्र, इसके बाद नीचे पाणिनि लिखा रहेगा। पाणिनि का मतलब इसके जन्मदाता एक तरह से कहा जाए। इसको लाने वाले कौन है? पाणिनि है 14 सूत्रों को। और 14 सूत्र इस प्रकार हैं: अ इ उड़ ऋ ऋ क ए औंग अयौ च है रट लड़ यम गणनम झभ गणदस जब गणदस ख फ छ ठ थ चटतौ कप स स सरल। ये 14 सूत्र है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ। इन्हीं 14 सूत्रों के माध्यम से ये जो महोदय हैं, ये पाणिनि महोदय हैं, जो कि 3978 सूत्रों की रचना की। कितनी? लगभग 4000। ये सबसे एक तरह से कहा जाए तो अष्टाध्यायी जो है, ये आपका जो ये है ना, क्या अष्टाध्यायी, एक बहुत बड़ा व्याकरण शास्त्र माना जाता है। क्या माना जाता है? बहुत बड़ा व्याकरण शास्त्र। ये बहुत बड़ा व्याकरण शास्त्र, बहुत बड़ा व्याकरण शास्त्र। किसको मानेंगे इस प्रकार से? अष्टाध्यायी को मानेंगे। किसको मानेंगे? अष्टाध्यायी को मानेंगे। अर्थात महेश्वर सूत्र के जन्मदाता अगर कहा जाए तो पाणिनि जी हैं। और पाणिनि जी ने बहुत बड़ा व्याकरण शास्त्र लिखा, वो भी अष्टाध्यायी। उसमें अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या 3978, लगभग 4000 सूत्र लिखेंगे। अब बात आती है मुनियों के बारे में। थोड़ा सा मुनि के बारे में भी बात कर लेते हैं। आप जानते हैं सबसे बड़े व्याकरण शास्त्रकर्ता ये हो गए। अब मुनि कौन लोग हैं? त्रिमुनि का नाम आप लोग सुने होंगे। कितने मुनि का? त्रिमुनि का नाम सुने होंगे। तो त्रिमुनि जो हैं इस प्रकार से हैं। त्रिमुनि हैं, देखेंगे आप लोग। त्रिमुनि पाणिनि हो गए, पाणिनि, कात्यायन, इनको वररुचि भी कहते हैं। वररुचि क्या कहते हैं? वररुचि भी कहते हैं। और लास्ट में जो है पतंजलि है। पतंजलि ये जो कि अष्टाध्यायी पर ही, पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा है। क्या लिखा? महाभाष्य। महाभाष्य लिखा। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। इसके बाद अष्टाध्यायी पर ही वररुचि अर्थात कात्यायन ने, वररुचि अर्थात कात्यायन ने ये लिखते हैं, जो कि टीका लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टीका लिखते हैं। टीका, टीका लिखते हैं। टीका टिप्पणी, वार्तिक जिसे कहा जाता है, वार्तिक, वार्तिक लिखते हैं। और आप लोग ये जानते हैं कि ये अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी है। तो आज आप लोगों को पता चला त्रिमुनि के विषय में, व्याकरण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, महेश्वर सूत्र होता क्या है, महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आप लोग जान गए। बस करना साहब, धन्यवाद।